हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तृप्ति अमोद ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ एक अपनी बहुत ही प्यारी सी बात शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी लास्ट मंथ की बात है। उसके मंथ के जो जून मंथ था उसकी स्टार्टिंग में हमारे घर में दो बुलबुल जो कि पेयर में है, अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी उनकी। उन दोनों ने अच्छे से हमारे घर में पूरा एक देखा होगा, चक्कर मार के देखा होगा, उनको कुछ अच्छा लगा होगा। तो उन्होंने हमारे घर के बाहर जो हमारा एंट्री है वहाँ पे दरवाजे पे हमने बहुत ही सुंदर शो पीस लगा रखे हैं दोनों साइड्स में। तो उसको उसमें कुछ अच्छा लगा और उसने उसके अंदर दोनों ने घोंसला बनाने शुरू कर दिया धीरे धीरे। और 3-4 दिनों के अंदर मुश्किल से 5-6 दिन लगे होंगे, उन्होंने बहुत ही सुंदर घोंसला उसके अंदर बनाया। और 6 या 7 जून को है जो फीमेल है, उसने उसमें 3 एग्स दिए। और वो एग्स जो भी हैं वो हम आपको सारा वीडियो में दिखाएंगे। हमने सारी पिक्चर्स भी ली हैं, हमने वीडियो भी बनाए हैं, तो आपको हम पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने उसकी कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाया। तो 5 जून को जो है वो उसने बुलबुल ने वो एग्स दिए। और उसके बाद जो है वो रोज जो है वो डेली जो है सुबह से लेके रात तक पूरी रात एक टक लगा के उन एग्स के ऊपर बैठती थी। और एक खाना खाने के लिए भी वो जाती नहीं थी बुलबुल, जो उसकी मदर है। और वो उनको बैठ के पूरा टाइम उनको सेंती थी। और जो उसका पेयर है, जो उसका मादा है, वो उसके लिए दाना इकट्ठा करके लाता था और वहीं घोंसले में उसको रोज वो खिलाता था। हम को शुरू में इतना पता नहीं था। एक दिन अचानक से वो शाम को बैठी हुई थी अंडे के ऊपर ही। और हमारा जो एंट्री डोर है वो हम खुला रखते हैं, क्योंकि मार्केट आना जाना होता है, कुछ भी करना होता है। तो वो शाम का टाइम हो रहा था, अगर दिन में होती तो वो वापस आ जाती थी उड़ के। जितनी बार हम दरवाज़ा खोलते थे उतनी बार वो उड़ के जाती थी। और जैसे ही हम अंदर घर के अंदर आ जाते थे तो वो उड़ के वापस आ जाती थी। तो उस दिन जो है वो हमने दरवाज़ा खोल दिया शाम के टाइम, कोई 7:30 हो रहे थे। और वो जो मदर है वो चली गई। लेकिन शाम के टाइम जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स को जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वो वापस नहीं आ पाए घोंसले में। उस दिन जो है रात को पूरी रात मैं जो है वो सोई नहीं, यही सोच के कि वो अंडे के ऊपर पूरा दिन बैठती है, वो जरा भी उसको छोड़ती नहीं है, ना खाना खाने के लिए जाती है ना कुछ। और आज हमारी गलती की वजह से वो उस एग पे बैठ नहीं पाई और वो चली गई। तो नेक्स्ट डे सुबह ही हम 6 बजे हम उठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और हम अपने जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे आके बैठ गए देखने के लिए कि वो आती है कि नहीं आती है। तो जब हमने दरवाज़ा खोला तो वो उनके ऊपर बैठी हुई थी आके एग के ऊपर। जैसे ही सुबह हुई होगी तो वो अपने आप जो है वो उसके ऊपर उड़ के बैठ गई थी। तो हम समझ गए इस बात को कि दिन में तो हम जितनी बार दरवाज़ा खोलेंगे, जो मर्जी करेंगे, ये वापस जो है उड़ के इनके पास वापस आ जाएगी जैसे हम अंदर जाएंगे। लेकिन गलती से अगर हमने शाम के टाइम अपना डोर खोल दिया तो वो जो है वो रात को वापस नहीं आएगी। और कहीं इस चीज़ का हम पे बोझ ना बन जाए कि हमारी गलती की वजह से कुछ गलत हुआ है उनके साथ। तो उसके बाद हमने अपनी एक रूटीन बना ली। शायद लोग ना करते हों, क्योंकि आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग जो हैं वो लोगों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी इतना नहीं सोच पा रहे हैं।
लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। मैंने अपने पूरे घर में जो है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को साफ बोल के रखा कि हमारे घर में जो भी काम है, शाम का, बाजार का, कोई भी मार्केट का काम है, चाहे हम उस चीज़ के बिना रह जाएं, लेकिन हमारे घर का जो डोर है उस पर लॉक लग जाएगा 7 o'clock। 7 बजे के बाद हम पूरा डोर लॉक कर देते थे और एक लाइट हम जगाते थे और उसके बाद ये आ जाती थी और ये पूरी रात आराम से सोती थी अपने बच्चों के, जो उसके एग्स थे उनके ऊपर। उसके बाद 13 या 14 दिन तक ऐसी ही रूटीन रखी हमने। कोई भी हमारे घर से, चाहे मेरे बेटे, उनको भी किसी चीज़ की नीड होती थी, वो भी इस बात में कोऑपरेट करते गए कि हाँ हमने बाहर नहीं जाना है, अगर हम बाहर गए तो ये जो है अंदर नहीं आ पाएगी। तो 19 जून की रात को ये पूरी रात बैठी हुई थी एक टक लगा के, और जैसे कि कुछ होने वाला है। तो हम बाहर देखने आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज ये हैचिंग होगी इसके एग्स की, और आज जो है वो एग्स को ये हैच करेगी। और वही हुआ। सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि बहुत ही प्यारे प्यारे जो 2 हैं एग्स उसने हैच किए हुए थे, और जो 3rd वन था वो एज इट इज़ आज भी वैसे ही है। उसको वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, वो वैसे के वैसे ही है घोंसले के अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ऐसे ही 19 तारीख के बाद धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे। और ये जो बुलबुल का पेयर है, ये इनमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद इंसान अगर इनको देख ले, क्योंकि हमने इनकी अंडरस्टैंडिंग देखी है पेयर की, अगर इंसान देख ले तो अपने ऊपर उसको शर्म आएगी, वो अपने आप को इतना गलत समझेगा जो आजकल सब कुछ हो रहा है। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग देख के हम खुद हैरान हैं कि एक पक्षी जो है वो, उसको ये पता है कि अगर मेरी मदर जो है वो घोंसले के ऊपर बैठी है बच्चों के साथ, तो वो उसको दाना ला के देता है, और जब वो जाती है तो वो उन बच्चों के साथ बैठता है। डेली इनका दोनों का यही काम, हर 5 मिनट में ये इनमें से एक उड़ के जाता है और एक दाना लेके आता है, वो बच्चों को खिलाता है, फिर वो बैठता है, फिर वो दूसरी जाती है, फिर वो दाना लेके आती है, फिर वो उड़ जाता है। ऐसे ही इनकी जो है, आज कितनी डेट में आज आपको बताती हूँ, आज है 30 जून। 5 जून से हम ये देख रहे हैं और हमने सारे वीडियो क्लिप्स जो है वो बनाए हैं जो कि आपको दिखाएंगे। और वैसे ही इन्होंने अपनी रूटीन रखी है और रोज ये अपने बच्चों को धीरे धीरे इस तरीके से बड़ा कर रहे हैं। अब इनके बच्चों के बहुत अच्छे पंख आ गए हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं इनके, जिसको देख के हमें बहुत खुशी होती है कि हम इन पक्षियों के काम आए। और कुछ लोग जो होते हैं वो पक्षियों का घोंसला बनाने पर उस घोंसले को तोड़ देते हैं। आप कभी भी ऐसे पक्षियों के घोंसले ना तोड़े। पक्षी हमेशा वही घोंसला बनाता है जहाँ उसे सेफ्टी दिखती है और अपने बच्चों के लिए सेफ्टी दिखती है। सेफ्टी की बात से मैं आपको बताती हूँ कि अब जब 3 या 4 दिन पहले 23 या 24 जून को है, अचानक से मैं अपने बच्चों के साथ अंदर बैठी थी रूम में, तो मेरी छोटी बेटी जो है वो चीखती हुई आ गई कि मम्मा वो बच्चे जो है वो नीचे गिर गए हैं। और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे लगा कि उसके जो बच्चे हैं वो नीचे गिर गए हैं। वो खाना लेने के लिए गए हुए थे दोनों, और मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से फ़ोन करके शॉप से बुलवाया और डर के कि बच्चे नीचे गिर गए हैं। वो बच्चे नीचे नहीं गिरे थे, वो धीरे धीरे उनको उड़ना सिखा रहे हैं। दोनों मिल के पहले उन्होंने घोंसले से बाहर निकाला उनको, फिर वो एक जगह पे बैठते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे जाता है, फिर वो बच्चे को बोलता है कि यहाँ से उड़ और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे आ। ये दोनों
सेम यही पूरा दिन करते रहते हैं और साथ में इनके लिए भोजन जो है उसकी व्यवस्था करते हैं पूरा दिन। सुबह से लेके सुबह 5:30-6 बजे इनका ये काम स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो है 5:30-6 से लेके रात के 7:15 7:30 तक ये जो है ये बच्चों के लिए खाना लाते हैं और उनको प्रैक्टिस कराते हैं कि यहाँ से उड़ना है, यहाँ बैठना है, यहाँ से उड़ना है, क्योंकि वो उनको आगे की तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर निकलना है घोंसले से। तो आगे बर्ड्स के साथ कैसे उनको करना है, बिहेव करना है और अपना भोजन कैसे ढूंढना है, उसकी पूरी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब जब उसके बच्चे, मैं बीच में बात वो रह गई, जब बीच में वो बच्चे जो उसके उस दिन जो नीचे गिर गए थे, तो हमने जो है क्या किया, घबरा कर, क्योंकि हमें भी फर्स्ट टाइम, हमें पता नहीं कि कैसे करते हैं। हमारे पास एक पुराना पिंजरा पड़ा था, हमने उन बच्चों को उठा के उस पिंजरे में रख दिया और पूरा दिन वो दोनों पेयर जो है उस पिंजरे के ऊपर आके चिल्लाते रहे। बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं, वो उनको खाना नहीं दे पा रहे थे। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। हम परेशान रहे कि हम क्या करें ऐसा कि जो है वो बच्चे भी ठीक रहे और पेरेंट्स इनको खाना भी खिला पाए। तो वो उस दिन का पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया और बच्चे खाना नहीं खा पाए। और जैसे ही 7 7:30 हुए तो वो दोनों पेयर जो है वो उड़ के चले गए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से, उनके पंख आ जाते हैं तो वो साथ में नहीं रुकते हैं, वो पूरे भोजन की उनके लिए तलाशी करते हैं और सुबह जो है वो फिर से वो दाना लेके आते हैं। वो हम सारा रूटीन देख रहे हैं उनकी, जिसको देख के हम भी हैरान हैं। तो उस दिन वो बच्चों के पास नहीं आ पाए और मैं पूरी रात, मैं और मेरे हस्बैंड परेशान रहे। पूरी रात में यही बात सोच के टेंशन में रही कि हमारी वजह से जो है वो बच्चे आज खाना भी नहीं खा पाए और इनके जो माँ बाप है वो उनसे नहीं मिल पाए। फिर मेरा एकदम से दिमाग बोला, क्योंकि मैंने भगवान से ही बोला था कि ये वाली जो रात है, ये इनकी भगवान किसी न किसी तरीके से ये बच्चे ठीक रहे और सुबह जो इनके मम्मी पापा जो है उनके पास फिर से आए। और पूरी रात बच्चों को मैं थोड़ी देर बाद देखती रही कि बच्चे ठीक हैं, बच्चों को कुछ मर ना जाए या बच्चे भूखे हैं तो कुछ हो ना जाए। पूरी रात हम उनको देखते रहे बैठ के। और सुबह जैसे ही 5:30 बजे तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मेरा एकदम से दिमाग बोला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये पिंजरा हमारा साथ में पड़ा है, भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैंने उसमें अपनी एक चद्दर सी बिछाई, अपनी एक ट्रे ली और जो है वो बच्चे वो पिंजरे के ऊपर ट्रे रख के उसके अंदर चुन्नी डाल के उसमें वो दोनों बच्चे रख दिए। और सुबह जैसे ही 5:30-6 हुए तो वो दोनों पेरेंट्स जो अपने बच्चों को देखने आए और बहुत खुश हुए अपने बच्चों को देख के। और पहले वो बहुत देर तक मिले, प्यार किया उनको। हमें ये भी डर था कि कुछ लोग कहते हैं कि बर्ड्स के बच्चों को छूने से जो है बर्ड वो बच्चों को साथ नहीं ले जाते और वो उनको खाना भी नहीं खिलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूरी रात उन बच्चों की केयर करी और सुबह जब वो आई उन दोनों ने उनको बहुत प्यार किया और काफ़ी देर तक वो पहले उनको उड़ना सिखाते रहे हमारे सामने। और उसके बाद वो दोनों हर 5 मिनट में दोनों बाहर जा रहे हैं। हर 5 मिनट में मेरे ड्राइंग रूम के अंदर इन्होंने अब अपना वो बनाया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें ये दोनों बच्चों को ये रखते हैं और वो दाना लेके आते हैं, सीधे ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं और ड्राइंग रूम में वो उन्होंने इनको खाना खिलाते हैं, फिर जाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर उड़ना सिखा रहे हैं, फिर खाना खिला रहे हैं। और आपस में भी इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो नर और मादा है बुलबुल। अगर एक इनमें से ना हो,
जो दूसरा है वो 2 मिनट भी हमारे यहाँ नहीं रुकता है, वो पहले उसको लेके आता है अपने साथ। दोनों इकट्ठे आते हैं, दोनों बच्चों को दाना खिलाते हैं, दोनों वापस जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। पूरा दिन 7:30-8 बजे तक ये इनकी रूटीन बन गई है। और अभी जैसे ये उड़ना सिखा रहे हैं बच्चों को, कभी कभी इनसे बच्चे जो है वो कभी गिर जा रहे हैं नीचे, तो ये इनको हम दोनों पे इतना विश्वास हो गया है कि हम इन बच्चों को उठा के इनके पास रखते हैं, इनको इनके साथ रख रहे हैं, तो ये उनको फिर दाना खिलाते हैं। तो इतनी खुशी हो रही है मेरे को इस चीज को देख के कि आजकल तो लोग एक दूसरे को देख के कुछ भी किसी के लिए करना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को और अपने हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम इन बुलबुल के बच्चों को और बुलबुल को जो है वो इतनी अच्छी केयर दे पा रहे हैं। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अब 2-3 दिन की कहानी रह गई है, क्योंकि 11 से 14 दिन में फर्टिलाइज होने के बाद बच्चे जो है वो उड़ के अपने माँ बाप के साथ चले जाते हैं। बस हम इसी चीज़ की वेट में है कि मेरे घर में इन्होंने जन्म लिया है, मेरे घर से बच्चे बिल्कुल सही सलामत अपने माँ बाप के साथ जाएं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और इन दोनों ने हम दोनों के ऊपर इतना विश्वास किया कि इनको ये पता है कि हम पूरी रात अपने बच्चों को इनके पास छोड़ के जा रहे हैं, और सुबह जो है वो हमें दरवाज़ा खुला मिलेगा अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और इन्होंने घर के बाहर भी नहीं रखा है बच्चों को, मेरे ड्राइंग रूम के अंदर बैठते हैं ये आके, वहीं पे इनको खाना खिलाते हैं, वहीं इनको उड़ना सिखा रहे हैं, वहीं सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और फिर अभी भी वो खाना लेने गए हैं, अभी आएंगे दोनों पेयर में, खाना खिलाएंगे, फिर चले जाएंगे। आज मौसम ख़राब होने की वजह से इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है दाना लाने में, लेकिन बच्चे जो है वो सिर्फ दाना हमसे नहीं खाते, वो अपने पेरेंट्स से ही दाना खाते हैं। दाना होने के बावजूद हमारे इधर पड़ा भी है दाना जो उनके मुंह से छूट जाता है, लेकिन हम नहीं खिला सकते, वो खुद खिलाते हैं और खुद उनको बड़ा कर रहे हैं। तो ये स्टोरी जो थी वो मैंने आपसे शेयर करी, जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने शेयर करी। और वीडियो क्लिप्स जो है वो हम पूरा व्लॉग में डालेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे फर्स्ट डे से कैसे प्रोसीजर हुआ, कैसे ये उड़ना सीखे बच्चे, और जब ये हमारे घर से चले जाएंगे तब हम इस व्लॉग को आपको दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। और मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर में कभी कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो उसे तोड़िए ना, उसको वो वही घोंसला बनाएगा जहाँ उसको अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं या उनको अपने सेफ्टी दिखती है, तो उनके साथ कोऑपरेट करें और किसी के लिए कुछ करना सीखें। जिस तरीके से हमें खुशी मिल रही है ये सब देख के वैसे आपको भी मिलेगी। तो हम आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करेंगे और सारे वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए फिर मिलते हैं आपसे जब ये जाएंगे हमारे घर से, उस दिन भी मैं आपसे मिलूँगी, आपको बताऊँगी कि अब बच्चे जो हैं वो चले गए। थैंक यू, बाय।